हेलो गाइस, मैं मोहित द्विवेदी और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सूर्य ज्ञान अकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पर, जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में। दोस्तों, हमें गणित सीखने से पहले संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संख्याएं ही बेस होती हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। संख्या, नंबर। आपने अपने दैनिक जीवन में नंबर का प्रयोग तो किया ही होगा। किसी शॉप पर गए होंगे, वहां कोई भी सामान खरीदे होंगे, उसको मापने के लिए आपको नंबर संख्या की आवश्यकता पड़ी होगी। आपको किसी भी सामान को गिनने के लिए संख्या की आवश्यकता पड़ी होगी। तो आपने नंबर का प्रयोग तो किया ही होगा। अब नंबर क्या है? संख्याओं को व्यक्त करने के लिए, इस नंबर को व्यक्त करने के लिए हमारे पास 10 सिंबल, 10 संकेत हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी 10 संकेतों को हम कहते हैं अंक। इसी 10 संकेतों को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और यही अंक हमारे दार्शनिक पद्धति कहलाते हैं। जिसमें 0 असार्थक अंक होते हैं और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे सार्थक अंक कहलाते हैं। तो हमारा संख्या हुआ, जैसे हमने एक संख्या लिया 64, हमने एक संख्या लिया 64 को हम कह सकते हैं 4 इकाई का अंक है और 6 दहाई का अंक है। 6 दहाई का अंक है, जिसको हम लिख सकते हैं 6 × 10 + 4 अर्थात 64। मतलब 6 दहाई का अंक है और 4 इकाई का अंक है। तो हमारा संख्या हो गया 6 और 4, जिसमें 2 अंक हैं। 6 और 4 2 अंकों को मिला करके हमारा संख्या बना है। तो संख्या क्या है? अंक से मिलकर हमारा संख्या बना हुआ है। हम संख्या का यूज अपने दैनिक जीवन में बहुत प्रकार से करते हैं। तो आइए हम इन्हीं संख्याओं को प्रकार के बारे में समझते हैं, जिसमें हम सबसे पहले सीखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है। नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। ऐसी संख्या जिसको गिना जा सके वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। गिना जा सके, जिन्हें हम सार्थक अंक के द्वारा गिनते हैं। हम अधिकतर गिनते कहाँ से हैं? हम अधिकतर गिनना स्टार्ट करते हैं 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से गिनना स्टार्ट नहीं करते, यानी असार्थक अंक से गिनना स्टार्ट नहीं करते, सार्थक अंक से गिनना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जहां तक हम गिन सकते हैं, यानी ऐसी संख्या जिसको गिना जा सके, वह हमारी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहलाती है। इसको हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद बात करते हैं हम पूर्ण संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। प्राकृतिक संख्या के बाद आती है आपकी पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में 0 को मिलाने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यानी प्राकृतिक संख्या हमारी कौन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। यानी सार्थक अंक को हम जहां तक गिन सकते हैं, हम कहां तक गिन सकते हैं? इन्फिनिटी तक गिन सकते हैं, अनंत तक गिन सकते हैं। यानी सार्थक अंक हमारा हुआ प्राकृतिक संख्या। अब हम प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला लेते हैं। इसी प्राकृतिक संख्या में हम 0 को मिला लेते हैं, यानी अब हम 0 से स्टार्ट करेंगे। असार्थक अंक को भी मिला लेंगे 0 से इन्फिनिटी तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जहां तक हम गिन सकते हैं। तो हमारा ये 0 से अनंत तक जहां तक हम गिन सकते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला लेने पर वह संख्या बन जाती है पूर्ण संख्या, जिसे अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं सम संख्या, जिसे अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं। आपने सम संख्या के बारे में तो अवश्य ही पढ़ा होगा। ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए। ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी तरीके से विभाजित हो जाए अर्थात कट जाए, वह इवन नंबर सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8। जैसे हमने 2 से 4 को भाग दिया, 2 दूना 4, ये पूरी तरीके से कट गया, यानी शेषफल 0 आ गया, यानी ये पूरी तरीके से विभाजित हो गया, तो ये हमारा इवन नंबर हो गया। इसे हम कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। इसे अंग्रेजी में भी इवन नंबर कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया 2, 4, 6, 8। अब हम बात करते हैं दूसरी संख्या के बारे में, विषम संख्या, ऑड नंबर। ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी तरीके से नहीं कटे अर्थात पूरी तरीके से विभाजित नहीं, वो हमारी विषम संख्या या ऑड नंबर कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए
1 3 5 7 9 ये हमारी ऑड नंबर विषम संख्या है। पूर्णांक, जिसे अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक में अर्थात जिसमें पूर्ण संख्या आ जाए, पूरी संख्या आ जाए, अर्थात पूर्णांक की परिभाषा को हम देखते हैं जब पूर्ण संख्या को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाते हैं तब वह समूह पूर्णांक संख्याओं का समूह कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए माइनस इन्फिनिटिव, यानी इधर हम माइनस इन्फिनिटिव है, इधर प्लस इन्फिनिटिव है, यानी 0 से दाहिने तरफ चलेंगे तो धनात्मक में चलेगा 1 2 3 4 कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटिव तक, और इधर से बाईं तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक चलेगा -1 -2 -3 -4 कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटिव तक, यानी पूर्णांक में पूरा अंक आ जाता है। अब पूर्णांक को हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्णांक के कुछ उपसमुच्चय की, जिसमें हम बात करते हैं पहला धन पूर्णांक संख्याएं। 0 के बाद वाली सभी पूर्ण संख्याएं धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, यानी दाहिने तरफ 0 के बाद 1 2 3 4 5 जो प्लस में होती है उन्हें हम धनात्मक पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर है ऋण पूर्ण संख्याएं। 0 से पहले, यानी 0 से पहले अर्थात बाईं तरफ वाली सभी ऋण पूर्ण संख्याएं ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाती है, अर्थात i बराबर -1 -2 -3 -4। और 0 न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक, यानी असार्थकता, यानी 0 जो हम प्रदर्शित करते हैं 0 न तो धन पूर्णांक है न ही ऋण पूर्णांक है। अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत पहला अभाज्य संख्या प्राइम नंबर और दूसरा भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि ऋण संख्या क्या है, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऋण संख्या क्या है, तो अभाज्य संख्या को ही ऋण संख्या कहा जाता है। भाज्य संख्या जिसे यौगिक संख्या भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ऋण संख्या अर्थात अभाज्य संख्या जिसको 2 गुणनखंड हो, जिसके 2 गुणनखंड हो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात जैसे 2 है, 2 पहला ए 1 से कटेगा और खुद 2 से कटेगा, यानी इसके एग्जैक्ट 2 गुणनखंड होंगे, यानी अभाज्य संख्या वह होगा जिसके 2 गुणनखंड हो और 2 से अधिक नहीं हो। जैसे हमने 2 3 5 11 13 17 कहाँ तक, अनंत तक। जैसे अगर 3 की बात करें तो 3 के भी 2 गुणनखंड होंगे, खुद 1 से कटेगा और खुद 3 से कटेगा, यानी 1 से विभाजित होगा और 3 से, इसके 2 गुणनखंड होंगे। अब भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर जिसकी बात करें जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे अगर हम 4 की बात कर लें तो 4 खुद 1 से कटेगा, उसके बाद 2 से कटेगा, फिर खुद 4 से कटेगा, यानी 3 हुए, 3 से अधिक भी हो सकते हैं, यानी इसके ऐसी संख्या जिसके फैक्टर 3 या 3 से अधिक हो वो हमारी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कहलाएगी। फिर इसी के अंतर्गत आता है सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। 2 संख्याएं x तथा y सह अभाज्य संख्या होगी यदि इनके यस्यप का मान 1 हो, 1 के अलावा इनका कोई सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। जैसे 9 और 2 इनका यस्यप 1 ही होगा, 5 और 6 इनका भी यस्यप 1 ही होगा, 11 और 15 1 ही होगा, यानी 1 के अलावा इनका कोई सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। हम सीख रहे हैं संख्या जिसके अंतर्गत हम जानेंगे वास्तविक संख्या रियल नंबर, जिसमें हम रियल नंबर को समझेंगे। यानी रियल नंबर के अंतर्गत हमने पढ़ा पूर्णांक, फिर हमने पढ़ा धनात्मक पूर्णांक, फिर हमने पढ़ा पूर्ण संख्या, फिर हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या, फिर हमने पढ़ा अभाज्य, फिर हमने पढ़ा भाज्य, फिर हमने पढ़ा सहअभाज्य। यानी संख्या का जितना भी क्रम है, यानी जितनी भी संख्या हम पढ़ते हैं वो हमारी जितनी भी संख्या पढ़ते हैं वो हमारी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। यानी हम कह सकते हैं कि संख्याओं का ब्रह्मांड जो है वो हमारा वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। अब वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमारा आता है दशमलव। दशमलव की संख्या भी हमारा वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है, जिसमें दशमलव के अंतर्गत हम देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव, अशांत दशमलव। अगर हम शांत दशमलव की बात करें, दशमलव के बाद पूरी तरह से कट जाए, ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद पूरी तरीके से विभाजित हो जाए वो हमारी
टर्मिनेटिंग डेसिमल अर्थात शांत दशमलव कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें 1/5 की, तो 5 से जब हम 1 में भाग करेंगे तो 5 दूना 10, यानी दशमलव के बाद ये पूरी तरीके से कट गई, शेषफल 0 आ गया। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव है। इसी प्रकार अगर हम 4/5 की बात करें तो 5 से जब हम 4 में भाग करेंगे अर्थात ये हमारा दशमलव के बाद संख्या कट गई, यानी अब दशमलव के बाद संख्या विभाजित हो गई थी, यानी हमें ये हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव के अंतर्गत आती है। फिर है हमारा अशांत दशमलव। अशांत दशमलव वह है कि जो हमारा दशमलव के बाद कट न जाए, अर्थात वो हमारा अशांत दशमलव कहलाएगा। अब अशांत दशमलव के अंतर्गत भी 2 प्रकार की संख्याएं हैं, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। संख्या का दशमलव के बाद पुनरावृत्ति रिपीटिंग हो, संख्या का दशमलव के बाद पुनरावृत्ति रिपीटिंग हो तो हमारी अशांत आवर्ती दशमलव कहलाती है। जैसे 1/3 को अगर हम भाग करेंगे तो 0.3333 यानी 3 ही आएगा, अर्थात 0.3 के ऊपर बार, यानी ये बार बार आएगी, यानी ये हमारी रिपीटिंग दशमलव का रिपीटिंग दशमलव है, यानी अशांत आवर्ती दशमलव है। फिर हम बात करते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। संख्या का दशमलव के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी 0.1 2 4 5 8 9 6 4, यानी रिपीट तो होता है लेकिन कोई क्रम नहीं होता, वही संख्या रिपीटिंग नहीं होती अर्थात पुनरावृत्ति नहीं होती, तो वो हमारी अशांत अनावर्ती दशमलव के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या रेशनल नंबर। आपने परिमेय संख्या को क्लास 9th में या 8 में पढ़ा ही होगा। ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p तथा q पूर्णांक तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2/4 3/4 बस करंडी के अंदर ना आए और ना ही हमारा q 0 हो तो हमारी संख्या परिमेय संख्या रेशनल नंबर कहलाएगी। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां q बराबर 0 हो सकता हो, वो हमारा इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे √3 √2 या पाई का मान 3.1432। पाई का जब मान लेते हैं 3.1432 तो वो हमारी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, और जब पाई का मान हम 22/7 लेते हैं तो वो हमारी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। अब हम परिमेय संख्या को r से, रेशनल नंबर को r से प्रदर्शित करते हैं और अपरिमेय संख्या को हम i से प्रदर्शित कर सकते हैं। हमने पढ़ा नंबर संख्या को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला वास्तविक संख्या रियल नंबर, दूसरा काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, तीसरा समृद्ध संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी सभी के संग्रह को पढ़ते हैं। यानी पूरी अधिकतर सारी संख्या को हम वास्तविक संख्या रियल नंबर के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। फिर हम काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर को पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं माइनस अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर माइनस में आ जाती है तो हमारी काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर कहलाती है, जिसको अंग्रेजी में एक शब्द आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। समृद्ध संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें क्या होता है, रियल नंबर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर को मिला लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात समृद्ध संख्या बन जाती है। जैसे अगर हम एक वास्तविक संख्या को लें 6 + 3i, एक इमेजिनरी नंबर ले लिए तो हमारा समृद्ध संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो इस प्रकार हम संख्याओं का अध्ययन करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली यूजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे।